प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 दिसंबर शुक्रवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 29, पद संख्याएं 17 से 24 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, थोड़े ही समय बाद लेबानोन फलवाटिका में बदल जाएगा और फलवाटिका जंगल बन जाएगी। उस दिन बहरे ग्रंथ का पाठ सुनेंगे और अंधे देखने लगेंगे, क्योंकि उनकी आँखों से धुंधलापन और अंधकार दूर हो जाएगा। दीनहीन प्रभु में आनंद मनाएंगे और जो सबसे अधिक दरिद्र हैं वे इस्राएल के परम पावन ईश्वर की कृपा से उल्लसित हो उठेंगे, क्योंकि अत्याचारी नहीं रह जाएगा, घमंडियों का अस्तित्व मिटेगा और उन कुकर्मियों का विनाश होगा जो दूसरों पर अभियोग लगाते हैं, जो कचहरी के न्यायकर्ताओं को प्रलोभन देते और बेईमानी से धर्मियों को अधिकारों से वंचित करते हैं। इसलिए प्रभु याकूब के वंश का ईश्वर, इब्राहिम का उद्धारकर्ता यह कहता है, अब से याकूब को निराशा नहीं होगी, उसका मुख कभी निस्तेज नहीं होगा, क्योंकि वह अपनी संतति के साथ अपने बीच मेरे कार्य देखेगा और मेरा नाम धन्य कहेगा। लोग याकूब के परम पावन प्रभु को धन्य कहेंगे और इस्राएल के ईश्वर पर श्रद्धा रखेंगे। भटकने वालों में सद्बुद्धि आएगी और विद्रोही शिक्षा स्वीकार करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 27 से 31 तक। ईसा वहां से आगे बढ़े और 2 अंधे ये पुकारते हुए उनके पीछे हो लिए, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। जब ईसा घर पहुंचे तो ये अंधे उनके पास आए। ईसा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने कहा, जी हां प्रभु। तब ईसा ने यह कहते हुए उनकी आंखों का स्पर्श किया, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। उनकी आंखें अच्छी हो गई और ईसा ने यह कहते हुए उन्हें कड़ी चेतावनी दी, सावधान, ये बात कोई न जानने पाए। परंतु घर से निकलने पर उन्होंने उस पूरे इलाके में ईसा का नाम फैला दिया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए। हम अक्सर प्रतिदिन के अलग अलग प्रकार के नकारात्मक अनुभवों के कारण बहुत ज्यादा ही निराशावादी बन जाते हैं। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि हमारी आशाएं टूटने लगती हैं, उम्मीदें टूटने लगती हैं। पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल कहती है कि ईश्वर प्रेम है और प्रेम आशाओं और उम्मीदों से भरा हुआ रहता है। और इसलिए पवित्र ग्रंथ के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा प्रभु ईश्वर हमें आशा देता है, उम्मीदें देता है। आज का पहला पाठ यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 से लिया गया था।
आज के पाठ में हमने सुना कि कैसे ईश्वर इस्यास नबी के द्वारा यहूदा के लोगों को आशा का संदेश सुनाता है। बहुत सुंदर बातें बताई गई हैं। वचन में लिखा हुआ है, थोड़े ही समय बाद लेबनोन फल वाटिका में बदल जाएगा। उस दिन बहरे ग्रंथ का पाठ सुनेंगे और अंधे देखने लगेंगे। दीनहीन प्रभु में आनंद मनाएंगे और जो सबसे अधिक दरिद्र हैं वे इस्राएल के परम पावन ईश्वर की कृपा से उल्लसित हो जाएंगे। भटकने वालों में सद्बुद्धि आएगी और विद्रोही शिक्षा स्वीकार करेंगे। सारी बातें असंभव सी बातें लगती हैं। मरु प्रदेश जहां पर जल नहीं है वाटिका बन जाएगा। बहरे सुनने लगेंगे, अंधे देखने लगेंगे, दीनहीन उल्लसित हो जाएंगे, दरिद्र उल्लसित हो जाएंगे, भटकने वालों में सद्बुद्धि आएगी और विद्रोही शिक्षा स्वीकार करेंगे। सारी बातें असंभव सी बातें लगती हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूकस के सुसमाचार की अध्याय 1 उसके वाक्य 37 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिस ईश्वर ने मरु प्रदेश बनाया और जल थल बनाया, वो सब कुछ को बदलने में समर्थ है। जिस ईश्वर ने हमें आंखें दी, वो अंधे को आंखें दे सकता है। हमें सुनने की शक्ति दी, वो बहरों को सुनने की शक्ति दे सकता है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक बहुत सुंदर गीत है ना, हालात बदल जाते हैं जब यीशु जीवन में आ जाते हैं। और ये सच्चाई है। वास्तव में ये जो भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी मसीह के युग की भविष्यवाणी है। यानी जब मसीह आएगा वो ये सब कराएगा। और इस्यास नबी के बाद 600 साल बाद जब मसीहा आया, आज से 2000 वर्ष पहले जब मसीहा आया, तो मसीहा ने ये सब करके दिखाया। प्रभु यीशु ने अंधों को आंखें दी, आज के सुसमाचार में आप पढ़ेंगे। प्रभु यीशु ने बहरों को सुनने की शक्ति दी, गूंगों को वाणी दी, लंगड़ों को चलाया, मृतकों को जिलाया। जब मसीहा हमारे जीवन में भी आ जाएगा तो हमारे जीवन में भी ये देखने को मिलेगा। पिछले इतने वर्षों से मैं आश्रम में रहता हूं और लगातार देखता हूं कि कितने लोगों की जिंदगियों में यीशु आए हैं और यीशु के आने से कैसे जीवन परिवर्तित होता है। खूंखार लोग कैसे संवेदनशील बन जाते हैं, नरम बन जाते हैं। शराबी कैसे बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं। लोगों को मारने वाले कैसे सहने के लिए सीख लेते हैं। धोखा देने वाले कैसे ईमानदार बनते हैं। अन्य बीमारी और अन्य प्रकार के परिवर्तनों के बारे में मत सोचिए नहीं, वो तो दूर है, बहुत है, अनगिनत है। तो मसीह के आने के बाद हमारे जीवन में ये सब होता है। आजकल इसके बारे में बहुत सारी आपको टेस्टिमनीज, बहुत सारे साक्ष्य भी सुनने को मिलेंगे कि मैं कैसा था, प्रभु यीशु आए, मैं आज कैसा हो गया हूं। आज मैं देखता हूं कि कैसे कैसे लोग दरिद्र रहते थे, आज कैसे कैसी स्थिति में पहुंच गए हैं। मसीहा के आने से सब हो जाता है। इसलिए इस आगमन काल में हमें मसीहा के लिए तरसने की आवश्यकता है। जैसा कि प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 उसके वाक्य 20 में लिखा गया है, आइए यीशु। हमें यीशु का स्वागत करना है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। इन दिनों विशेष करके प्रभु हमारे दरवाजे पे खड़े होकर खटखटा रहे हैं। अगर हम प्रभु को सुनने के लिए प्रयास करेंगे और उनके लिए द्वार खोल देंगे, वो कहते हैं कि मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। यानी हमारे बीच में आदान प्रदान शुरू हो जाएगा। हमारे बीच आदान प्रदान शुरू हो जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारी हालत बदल जाएगी। हम इसके लिए तैयार हो जाएं, प्रभु को सुने, प्रभु का स्वागत करें,
मसीह हमारे जीवन में आएगा तो हमारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 से लिया गया था। सुसमाचार में आपने सुना कि ईसा वहां से आगे बढ़े और 2 अंधे पुकारते हुए उनके पीछे बोलिए, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। प्रभु यीशु के जमाने में यीशु इस बात के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे कि वे चमत्कारी और चंगाई देने वाले हैं। लोगों के बीच में यह समाचार फैला हुआ था कि यीशु नाजरी लोगों को चंगा करते हैं। यीशु को दाऊद का पुत्र कहा गया है क्योंकि यीशु दाऊद के वंश में जन्म लिए थे। दाऊद इस्राएल का महान राजा था जिसने 40 साल तक इस्राएल पर शासन किया था और यीशु दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए, यूसुफ का बेटा बनकर। तो प्रभु यीशु के पास लोग आते थे बहुत उम्मीदें लेकर। आज के सुसमाचार में आपने सुना कि 2 अंधे पुकारते हुए उनके पीछे बोलिए, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। अब 2 अंधे बड़े विश्वास के साथ यीशु के पास आते हैं। कैसे प्रार्थना करते हैं? क्या वे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें चंगा कीजिए? वे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। कितनी अच्छी प्रार्थना है। हम पर दया कीजिए, हमें आपकी दया की आवश्यकता है। हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, साथ में हमें चंगा भी कीजिए। हमारी प्रार्थनाओं में भी ये नम्रता होनी चाहिए, हम पर दया कीजिए। उन अंधों ने विश्वास किया कि यीशु उनको चंगा कर सकते हैं। तो प्रभु ने क्या पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? पूरे सुसमाचारों में हमें पढ़ने को मिलता है कि जहां कहीं भी लोगों ने अपने विश्वास को प्रकट किया यीशु में, तो ईश्वर का सामर्थ्य उनके द्वारा प्रकट हुआ। जहां विश्वास है वहां पर ईश्वर का जवाब भी तैयार है। इब्रानी अध्याय 11 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, विश्वास के भाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। हम विश्वास के द्वारा ईश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने देते हैं। ईश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हम अपने विश्वास के द्वारा अपने जीवन को खोल देते हैं, तब ईश्वर हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। तो प्रभु ने पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने कहा कि जी हां प्रभु। उन्होंने जवाब दिया। तो प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने यह कहते हुए उनकी आंखों का स्पर्श किया, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। बहुत गहरी बात है। जैसा तुमने विश्वास किया, अंधों ने विश्वास किया था कि ये हमें चंगा कर सकते हैं। जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। शायद आज हम में से हर एक विश्वासी से प्रभु यीशु यही कहते हैं, तुम्हारा विश्वास जैसा है वैसा ही तुम्हारे जीवन में उसका जवाब भी होगा। अगर तुम एक छोटा सा पात्र लेकर प्रभु के पास जाओगे, उतना विश्वास लेकर जाओगे उतना ही पाओगे। बाल्टी लेकर जाओगे उतना पाओगे। जिस मात्रा में तुम्हारे अंदर विश्वास है उस मात्रा में तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित उस नारी ने क्या सोचा, यदि मैं यीशु नाजरी के कपड़े भर को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका इतना बड़ा विश्वास था और वैसा ही हुआ। प्रभु ने कहा कि जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा ही हो जाए, और उनकी आंखें अच्छी हो गई। प्रभु ने चेतावनी दी, सावधान ये बात कोई जानने ना पाए। कहीं कहीं ऐसा होता है। सुसमाचार में कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु लोगों को बताते हैं कि जाकर बताओ कि ईश्वर ने तुम पर कैसे दया दिखाई है। लेकिन आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने उनसे कहा कि सावधान ये बात कोई ना जानने पाए। आगे क्या लिखा हुआ है, परंतु घर से निकलने पर उन्होंने उस पूरे इलाके में ईसा का नाम फैला दिया। जो अच्छा अनुभव आपने ईश्वर से पाया है, कैसे आप छिपा सकते हैं? जो सुसमाचार आपने पाया है उस सुसमाचार को आप छिपा नहीं सकते हैं, और छिपाना गलत भी है।
प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 वाक्य 20 में पेतरुस कहते हैं, हमने जो सुना और देखा है उसके विषय में ना बोलना हमारे लिए असंभव है। हमने ईश्वर जो कृपाएं पाई हैं उन सारी कृपाओं के बारे में लोगों को बताना जरूरी है, ताकि अधिक से अधिक लोग ईश्वर की कृपा के योग्य बन जाएं, पात्र बन जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर भी ऐसा विश्वास उत्पन्न कर जैसा विश्वास उन 2 अंधों में था। हमारे विश्वास को दृढ़ कर, हमें विश्वास करने की कृपा दे कि हमारी परिस्थितियों को बदलने में प्रभु समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं। ए प्रभु, ये सुन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।